रिकॉर्डिंग कर। और अब जो है मैं फेसबुक पर लाइव करने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। नमस्कार, मैं गौतम सागर, फ्रेंड्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा जर्मनी की ओर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज आप सभी विभिन्न प्रांतों से इस मंच पे जुड़े हैं, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। विशेषकर इस त्योहार के वक्त जब सब लोग त्योहारों में बिजी हैं, कुछ लोग भूखे हैं, कुछ लोग प्यासे हैं, इसके बावजूद सब लोग जुड़े हैं, इसके लिए विशेष आभार प्रकट करता हूं। फ्रेंड्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा का लक्ष्य दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ऐसे लोगों को जोड़ना है जो प्रवासी भारतीयों में रुचि रखते हैं और उनसे जुड़े हैं। इसके माध्यम से हम बेहतर वैश्विक समुदाय बनाने के लिए लोगों की सामाजिक, सांस्कृतिक और पेशेवर जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं। व्यक्ति और समाज के लिए अधिक से अधिक क्षणों को यादगार, खुशहाल और मूल्यवान बनाना चाहते हैं। आज की दिवाली और छठ पूजा विशेष काव्य गोष्ठी भी इसी दिशा में एक कदम है। दिवाली भारत देश का सबसे बड़ा त्योहार है। भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दिवाली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। दिवाली का त्योहार हर किसी के लिए खुशियां लेकर आता है, चाहे फिर वो बड़ा हो या बच्चा। हर कोई इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाना चाहता है और मनाता भी है। आज हम उन खुशियों को कविता के माध्यम से समेटने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को सुनेंगे, सुनाएंगे। जहां दिवाली पूरे भारत में मनाई जाती है, वहीं छठ भारत के कुछ खास हिस्सों में मनाई जाती है। छठ पर्व सूर्योपासना का एक अनुपम लोक पर्व है, जो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। छठ पर्व बिहार में बड़े धूम से मनाया जाता है। छठ को अगर हम बिहार के दृष्टिकोण से देखें तो मैं तो ये कहूंगा कि शायद बिहार का सबसे बड़ा त्योहार है। ये एकमात्र ही बिहार या पूरे भारत का ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और ये बिहार की संस्कृति बन चुका है। यह पर्व बिहार की वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक दिखलाता है। तो आज की गोष्ठी के द्वारा हम अपने पर्व को मिलकर एक दूसरे के साथ बैठकर बांटने की कोशिश करेंगे। और आज जबकि अ, अ, और भी खास त्योहार है, लोग अपने अपने घरों में सज धज के बैठे हैं, तो मैं उनको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जो इस पर्व के बावजूद हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कविता की गोष्ठी में साथ आ रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हुए चाहेंगे कि हमारे जो कार्यवाहक कौंसिल जनरल हैं ढींगरा जी, वो आए और हम लोगों को अपने बातों से अवगत कराएं। इस मौके पर हम लोगों को अपने तरफ से मोटिवेट करें, उत्साहित करें। वो भी बड़े मुश्किल से जुड़ रहे हैं, खासकर वीकडेज में दिन भर काम करने के बाद शाम को जुड़ रहे हैं, तो उसके लिए विशेष विशेष आभार। तो ढींगरा जी, आपका निमंत्रण है इस पटल पर। Namaskar, good evening, dear Dr. Gautam Sagar, Dr. Shashi Mathur, Dr. Krishan Kanhaiya, Dr. Shipra Saxena, Shrimati Swarsh Talwar, Shrimati Shraddha Mishra, Shrimati Indu Nandal, Shri Parvez मुजफ्फर, विस्मस्त श्रोतागण, सबसे पहले आप सभी का आभार व हार्दिक अभिनंदन। सर्वप्रथम मैं भारतीय कॉन्सुलेट की ओर से आप सभी को दीपावली व छठ के ढेरों शुभकामनाएं देना चाहूंगा। विशेष रूप से मैं डॉक्टर गौतम जी का आभारी हूं
जो कि पिछले कई वर्षों से विदेश में रहते हुए भी भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं, बेशक वे भारतीय त्योहार हों या हिंदी भाषा संबंधित कोई कार्यक्रम हो, गौतम जी पूरे उत्साहपूर्वक उसमें भाग लेते हैं। वैसे तो हमारे कार्यालय जो हैम्बर्ग में है, उसमें हम सब भारतीय हैं, परंतु जब ऐसे अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर भिन्न-भिन्न स्थानों से जब लोग जुड़ते हैं और हिंदी भाषा में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया जाता है, तो अनायास ही ऐसा लगता है कि हम सब अपनी संस्कृति से जुड़ गए हैं। और जैसे कि गौतम जी ने बहुत अच्छा अभी दीपावली और छठ पूजा के बारे में उन्होंने बताया है। हम जानते ही हैं कि हमारे यहाँ त्योहारों का विशेष महत्व है। त्योहारों के माध्यम से ही हम एक-दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। जीवन में एक उत्साह, खुशी और उल्लास का आभास होता है। चाहे वह त्योहार दीपावली हो या होली, रक्षाबंधन हो या छठ, सभी त्योहारों का हमारी संस्कृति में विशेष स्थान है। त्योहारों से जो कि हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत हैं, हमारे जीवन में एक मिठास व नवीनता लाते हैं। तो इसके साथ ही मैं आप सभी का ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं आगे काव्य गोष्ठी का आनंद लूँ, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहूँगा और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के लिए दीपावली व छठ पूजा शुभ हो, प्रकाशमय हो, उत्साहवर्धक हो एवं प्रदूषण रहित हो। चूँकि आज करवा चौथ का भी त्योहार है, जैसे कि मैं अभी कुछ श्रोताओं से बात कर रहा था, तो मैं सभी महिलाएँ जो आज इस प्लेटफ़ॉर्म पर सम्मिलित हैं, उनको ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ और आशा करता हूँ कि आज की शाम काफ़ी मनोरंजन वर्धक होगी। सो थैंक यू सो मच। धन्यवाद। हैप्पी दीपावली, हैप्पी छठ पूजा एंड हैप्पी करवा चौथ। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया गुलशन जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग एक बहाना ढूँढते रहते हैं, एक तरह से कहिए किसी तरह जुड़ें और अपने पर्व त्योहार को अलग-अलग रूपों में उसका आनंद लें। भले ही वर्चुअल माध्यम से आज एक कविता के रूप में ही एटलीस्ट दिल में उस बात को जगा रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जुड़ने के लिए एक बार बहुत-बहुत आभार आपका फिर से गुलशन जी और धन्यवाद। कॉन्सल जनरल के रूप में आप हमेशा जुड़ते हैं कभी और कौंसिल की तरफ से हमेशा आपका प्रतिनिधित्व रहता है, उसके लिए बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत सहयोग के लिए बहुत-बहुत आभार फिर से। तो अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर कृष्ण कन्हैया जी को आमंत्रित करना चाहेंगे। कृष्ण कन्हैया जी इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में रहते हैं। आप पेशे से डॉक्टर हैं तो स्वभाव से कवि। आप उनकी मुक्तक रोज़ सुबह-सुबह फ़ेसबुक पे देख सकते हैं। आज भी उनकी एक मुक्तक आ गई है हर रोज़ की तरह, बिना किसी दिन उसको कहिए नागा किए हुए, वो आता ही रहता है। आप समसामयिक, पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक मसलों पर लिखते रहते हैं। 25 साल से विदेश में रहने के बावजूद भी आपके अंदर अपने देश की माटी की सौंधी खुशबू भरी है। आप फ्री वर्स, गज़ल और व्यंग तीनों विधा में लिखते हैं। गीतांजलि बहुभाषीय साहित्यिक समुदाय यूके के महासचिव भी हैं और वर्चुअल प्लेटफ़ॉर्म पर हिंदी का कार्यक्रम का संचालन करते रहते हैं। आपकी 3 कविता संग्रह की किताबें छप चुकी हैं, चौथी प्रकाशाधीन है। तो आज मैं चाहूँगा कि आप मंच पर आएँ और जैसा कि हम लोग सोचे हैं कि ये कार्यक्रम सिर्फ़ छठ और दिवाली का ही नहीं है। हमारा मकसद है कि जब 2 संस्थाएँ जो हैं, जो एक यूके में है गीतांजलि और यहाँ फ़ॉयड, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग का उद्देश्य जो है वहाँ है कि एक-दूसरे को समझें, जानें लोगों को और आगे चल के यहाँ के लोग बर्मिंघम जाएँगे, वहाँ पे हम लोग कविता करेंगे, कार्यक्रम करेंगे और बर्मिंघम से लोग जर्मनी आएँगे और हम लोग करेंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं चाहूँगा कि कन्हैया जी आएँ और अपनी बात रखें इस पटल पर। धन्यवाद गौतम जी। पहले तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं आपको सैल्यूट करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम की रूपरेखा रखी और हमसे आपकी जब बातचीत हुई तो हमने कहा कि भाई ऐसा एक कार्यक्रम रखा जाए जिसमें कि हम लोग दोनों जगह के लोग आपस में मिलें और किसी पर्व त्योहार के ऊपर में हम लोग उस पर बातचीत करें। तो आपने जैसा कहा कि छठ और दीपावली के बारे में बातचीत हुई और करवा चौथ का जो व्रत है वो आज संजोग से निकल गया। हम लोग को इसकी सूचना नहीं थी, नहीं तो हम लोग कोई और समय पर रखते, लेकिन ये बहुत बढ़िया हुआ कि आज ये तीसरा पर्व भी जुड़ गया है। और मैं गुलशन ढींगरा जी को बहुत-बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने भी करवा चौथ के लिए अपने पत्नी के साथ उन्होंने भी उपवास रखा है। इन 2 पर्वों के अलावा और भी कुछ 2-3 ऐसे पर्व हैं जो इस बीच में आते हैं, जिसमें कि भाई दूज है और वो काली पूजा है
और गोवर्धन पूजा है, ये सारा जो पर्व है इसी बीच में आता है। तो इस समय को दशहरे से लेकर छठ के समय में काफी पर्व है। तो मैं अगर लोग चाहेंगे कि किसी दूसरे विषय पर भी वो अगर कविताएं पढ़े तो वो पढ़ सकते हैं, इसके लिए उनको छूट है। और गौतम जी ने जो मेरे बारे में बातें कही हैं, वो उनकी बातें हैं, वो एक मित्र के रूप में मुझे पसंद करते हैं, इसलिए बहुत सारी बातें उन्होंने मेरे बारे में बतलाई हैं। मैं इतना मुस्तहक नहीं हूँ। तो जैसे मुझे कार्यभार दिया गया है कि मैं इस कार्यक्रम में अपनी कविता पहले रखूं, तो मेरे घर में यहाँ यूके में हम लोग 15 साल से, मेरी जो पत्नी है डॉक्टर अंजना सिन्हा, वो छठ करती हैं। और हमारे यहाँ छठ कार्यक्रम में काफी लोग आते हैं, 30 से 40 लोग यहाँ आते हैं हर 4 दिन। वो नहा खाए, खरना हो, संध्या अर्घ हो या सुबह का अर्घ हो, लोग आते हैं और हम लोग इसको नेम निष्ठा से निभाते हैं। तो इसलिए मैंने जो आज का शीर्षक चुना है वो छठ पर ही चुना है। तो पहले मैं 4 पंक्तियां बोल के उसके बाद छठ पर एक कविता है वो मैं बांटना चाहूंगा कि छठ नेम निष्ठा और श्रद्धा का एक महापर्व है। छठ नेम निष्ठा और श्रद्धा का एक महापर्व है, जिसकी उपलब्धि आस्था दोनों पर हमें गर्व है। डूबता सूरज हो या फिर उगता सूरज हो, दोनों में धार्मिक आस्था का उत्सर्ग सुपर्व है। दोनों में धार्मिक आस्था का उत्सर्ग सुपर्व है। बहुत खूब, और बहुत खूब, ये बहुत खूब। धन्यवाद गौतम जी। और ये जो छठ की जो मैंने कविता लिखी है, ये मेरी जो चौथी जो काव्य संग्रह जो निकल रही है, उसका जी। शीर्षक है मौन दीवारों के साये में। तो उसी में मैंने इस छठ की कविता को रखा है। तो ये तीन तीन एक तो उसका मेन उसका शुरुआत का शीर्षक हो गया, 2 छंद में है। तो आप छठ कविता पर आप सुने कि सूर्य नारायण स्वागत है, की स्वागत है। पूजा अर्चना, सूर्य नारायण की पूजा अर्चना, प्रसाद आटा मेवा दूध घी से सना, श्रद्धालु सूर्य की उपासना का व्रत रखते हैं। श्रद्धालु सूर्य की उपासना का व्रत रखते हैं। कार्तिक के इस महान पर्व को छठ कहते हैं। कार्तिक के इस महान पर्व को छठ कहते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू। आगे का बंद देखें कि 4 दिनों की यह परंपरा पुरानी है। 4 दिनों की यह परंपरा पुरानी है। पुराण में भी इसकी महत्ता की कहानी है। नहाए खाए और खरना के बाद शाम फिर सुबह का अर्घ आता है। परवैतिनों और सहयोगियों के मन में उल्लास भर जाता है। इसमें मैंने चारों नहा खाए, खरना, संध्या अर्घ और सुबह का चारों का मैंने जिक्र किया है कि 4 दिनों की यह परंपरा पुरानी है। पुराण में भी इसकी महत्ता की कहानी है। नहाए खाए और खरना के बाद शाम फिर सुबह का अर्घ आता है। परवैतिनों और सहयोगियों के मन में उल्लास भर जाता है। ऐसे पावन त्योहार को हर बार नमन करते हैं। कार्तिक के इस पावन पर्व को हम छठ कहते हैं। कार्तिक के इस पावन पर्व को हम छठ कहते हैं। और आगे का बंद देखें, जो आखिरी बंद है कि बांस के सूप में फल और ठेकुआ के ऊपर, बांस के सूप में फल और ठेकुआ के ऊपर प्रकाशित अभिराम मिट्टी का दिया सजा है, जिसे परवैतिनों ने भींगी देह पानी में छठी मैया के भोग हेतु अपनी अपनी अंजलि में धरा है। अपनी अपनी अंजलि में धरा है। और छोटे बड़े सादर कतारबद्ध दंडवत होकर परवैतिनों के कई बार पांव पड़ते हैं। छोटे बड़े सादर कतारबद्ध दंडवत होकर परवैतिनों के कई बार पांव पड़ते हैं। कार्तिक के इस पावन पर्व को हम छठ कहते हैं। कार्तिक के इस पावन पर्व को हम छठ कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम साहब। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मतलब जब छठ की बात होती है तो वो जो 4 दिन की पूरी चीज है उसको रखना, वो सबसे अलग बनाता है छठ को। और आपने पूरे अच्छे से समेटा। और जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि ये आदिकाल से चला आ रहा है, एकमात्र पर्व है हमारे हिंदू धर्म में। तो इसका एक बहुत ही विशेष महत्व है कि हम लोग इतने प्राचीन समय से उसको लेते आ रहे हैं। तो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपने सुनाया कन्हैया जी। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत आभार।
धन्यवाद। और मैं अब चाहूंगा कि मैं गौतम जी को मंच पे बुलाऊं। गौतम जी किसी भी परिचय के मुस्तहक नहीं है। ये वहाँ ये फ्रेंड ऑफ इंडियन डायस्पोरा के ये संस्थापक हैं और 2 दशकों से जर्मनी में इंजीनियर के पद पर यह कार्यरत हैं। भारतीय समुदाय, भारतीय दूतावास के साथ जुड़कर साहित्य, रोजगार, समाज, संस्कृति, खेल, शिक्षा सभी कार्यक्रमों का ये आयोजन करते हैं और बड़ी ही तन्मयता से करते हैं। इनके साथ मेरी जो दोस्ती हुई है वो 2-3 सालों की है और 2-3 सालों में मुझे इनको जानने का मौका मिला। ये एक ऐसे इंसान है कि दोस्ती की अहमियत को देते हैं और ये इसके साथ साथ इंडियन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, जो जर्मनी इंडियन एसोसिएशन है। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की इन्होंने उपाधि प्राप्त की है और कितने शोध पत्र, कितने आलेख, मैं समझता हूँ 20 से ज्यादा इनके अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं। और कोविड के समय इन्होंने बहुत ही उत्तम कार्य किया है। इन्होंने इस जूम के माध्यम से सारे लोगों को, आप समझिए कि जर्मनी के भारतीय डायस्पोरा के तहत राहत के कार्य में दूतावास, भारतीय दूतावास के साथ बर्लिन, जर्मनी, भारत, सब के दूतावासों को जोड़कर इन्होंने बहुत ही भरपूर सहयोग किया है। और इनका उद्देश्य है कि ये साहित्य के माध्यम से समाज के युवाओं को जोड़ना चाहते हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट जाती हमारे एक अच्छे मित्रों में एक हैं। मैं चाहूंगा कि गौतम साहब अब मंच पे आए और अपनी अपनी कविता रखें। गौतम साहब, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया जी। तो आप भी एक दोस्ती भावना में बह के बहुत कुछ बोल गए, तो उसका भी प्रभाव है और भार भी रहेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि उस भार को उठाते हुए थोड़ा जो कुछ सुना सके हम सुनाएं। बिल्कुल, और स्वागत है। और मैं तो चाहता ही हूँ कि हम लोग जितने भी लोग हैं, भारतीय डायस्पोरा के लोग, मिलकर चीजों को आगे बढ़ाते रहें, संभालते रहें। और कोविड के समय में गुलशन जी हमारे एक बहुत ही मजबूत स्तंभ थे। जब हम लोग सब साथ मिलकर काम कर रहे थे, 24/7 हम लोग काम कर रहे थे। मतलब कभी भी फोन कीजिए, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो मतलब वो एक अनोखा समय था जिसमें सब लोग मिलकर एक दूसरे का भरपूर सहयोग दिए। बिल्कुल। तो मैं अपनी बात भी धीरे से रखना चाहूंगा और मैं कहूंगा कि जैसे कि दिवाली के ऊपर मैं पहले बात करता हूँ कि मानते हैं कि दिवाली के दिन अयोध्या के राजा राम अपने 14 वर्ष के वनवास के बाद लौटे थे। तो अयोध्या वासी जो हैं वो एकदम अपने परम प्रिय राजा के आगमन के एकदम प्रफुल्लित हो उठे थे। तो उनके स्वागत में जो घी के दिए जलाए गए और जो कहानी है हमारे दिवाली की और युद्ध की, उसको मैंने अपनी एक छोटी सी कविता में रखने की कोशिश की है। तो स्वागत है। सुनिएगा। वक्त की पुकार थी, वक्त की पुकार थी, रण की दरकार थी, मर्यादा पुरुषोत्तम ने लगा दी अपनी जान थी। क्या बात। तीनों लोकों में मची युद्ध की झनकार थी, प्रकृति और पर्यावरण लहूलुहान थी। जैसे कि जब युद्ध होता है तो हम रामायण में भी देखें कि कितने मतलब मार्मिक दृश्य बन रहा था। तो प्रकृति और पर्यावरण लहूलुहान थी, युद्धोपरांत तीनों लोकों में जयकार थी। जब विजय प्राप्त हुआ तो हर जगह उनकी जयकार थी। बिल्कुल। युद्धोपरांत तीनों लोकों में जयकार थी, 21 दिनों की पद यात्रा कर घर वापसी की करार थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भगवान राम 21 दिन के बाद पहुंचे अयोध्या। और अब तो हमारे पास गूगल है और ये इतनी अच्छी बात है कि अगर आप गूगल में डाल के देखेंगे कि आप लंका से अयोध्या जाने में कितना समय लगता है, तो गूगल भी बताता है 20 दिन कुछ घंटे, मतलब 21 दिन वो भी बताता है आज के दिन में, अगर आप पैदल यात्रा करके देखें तो ये एक अनूठी बात है। तो उसी को मैंने लिखा है कि 21 दिनों की पद यात्रा कर घर वापसी की करार थी, भरत मिलाप की तैयारी अपरंपार थी, अयोध्या नगरी प्रभु को बेकरार थी। क्या बात। उत्सव में उमंग घुड़सवार थी, धमाकों की फिर भी ना कोई तकरार थी। तो जहां तक मुझे पता है कि भाई जब भगवान राम लौटे तो हमेशा दीपक की बात होती है, तब तो पटाखे की बात मैंने कभी सुनी नहीं। तो उसी को मैंने लिखने की कोशिश की और उसको पर्यावरण से आगे मैं जोड़ूंगा। उत्सव में उमंग घुड़सवार थी, धमाकों की फिर भी ना कोई तकरार थी, दीपों की आवली से खुशी की इजहार थी, प्रकृति को ठंडक बेसुमार थी। अब जो गायब
अब जो गायब संग्राम की शस्त्रागार थी, तब जब रामायण काल की हम बात कर रहे, तब जब जश्न में विस्फोट बेकार थी, अब क्यों त्योहारों में इसका सरोकार है, हर गली चौराहे पर विस्फोट का भंडार है। क्या बात है। हर्ष उल्लास में भी, हर्ष उल्लास में भी प्रकृति और पर्यावरण से कुव्यवहार है। दिवाली है, दीपावली है, दीपों की आवली है। प्रकृति हमारी है, हम सबकी प्यारी है। दीपावली है, दीपावली है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब गौतम साहब, बिल्कुल आपने बांध के रख दिया है दीपावली को इस परिवेश से। बहुत बहुत आपका आपका आभार, आपने बड़ी अच्छी कविता पढ़ी है। बहुत और बहुत शुक्रिया। और मैं आगे बढ़ते हुए एक छोटी सी कविता आपको छठ के ऊपर भी सुना देता हूँ तेजी में। स्वागत है। जैसे कि आप सब लोगों ने बोला और हम देख रहे हैं कि भाई छठ 4 दिनों की उपासना है और बड़ा कड़ा पर्व है 4 दिन के लिए। तो मैं जो है अपने छठ को जो याद रखा हुआ हूँ, जैसे कि बचपन में हम छठ मनाते थे और छठ का जो तरीका है, तौर तरीका है, इन दोनों चीजों को समेटते हुए मैंने छोटी सी कविता लिखी है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ सफाई की थोड़ी ज्यादा समस्या होती थी पहले, अब तो काफी कुछ देश साफ हो गया है। लेकिन छठ का त्योहार आता था तो वो गली का नुक्कड़ जो पूरे साल गंदा रहता था, उसकी सफाई ऐसी चकाचक हो जाती थी, उस पे अबीर छीटे जा रहे हैं, अबरक छीटे जा रहे हैं, आप नंगे पांव चल सकते हैं। और जब आप पर्व के लिए जाते थे घाट के किनारे, तो हर किसी से बात होती थी। कोई भी पड़ोस में आपका जानते भी नहीं, लेकिन वो आपको अपना प्रसाद दे रहा है, आप ले रहे हैं। तो ये पूरा माहौल जो था, उसको मैं जीने की कोशिश कर रहा हूँ इस कविता के माध्यम से। स्वागत है। सुनिएगा। उत्सव की हरियाली आई, गांव शहर में सबकी साथ साथ बारी आई। उत्सव की हरियाली आई, गांव शहर सबकी साथ साथ बारी आई। दशहरा दिवाली के बाद छठी मैया की पारी आई। क्या बात है, बहुत खूब। आजीविका को भटकते लोगों को भी गांव घर बुलाई। अभी भी बहुत ये रिवाज है कि जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो छठ के समय ज्यादातर लोग घर चले ही जाते हैं, चाहे जहां भी भटक रहे हो आजीविका के लिए। तो आजीविका को भटकते लोगों को गांव घर बुलाई, सुने मका को फिर से घर की याद दिलाई। कूड़े के नुक्कड़ पर भी, कूड़े के नुक्कड़ पर भी चमक और खुशबू छाई। गली गली में गाजे बाजे ने धूम मचाई। क्या बात है, बहुत खूब। शुक्रिया शुक्रिया। नहाए खाए से, नहाए खाए से नए उमंग की लहर आई। निर्जला व्रत ने तन मन की शुद्धि लाई। उगते से पहले, उगते से पहले डूबने को पूजने की रिवाज लाई। क्या अमीर क्या गरीब क्या अगड़ा और क्या पिछड़ा, क्या अमीर क्या गरीब क्या अगड़ा और क्या पिछड़ा, सब ने एक सी ही सूप सजाई। क्योंकि प्रकृति को जो पूजने की बारी आई। सबने है साथ नदियों में डुबकी लगाई। घाट घाट पर प्यार और भाईचारे ने नई परिभाषा पाई। छठी मैया फिर से आई, फिर से आई। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, बहुत खूब। बहुत आपने अच्छे से इसकी आकार की खींची है छठ की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गौतम साहब। तो बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया जी, और बहुत बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों का सुनने के लिए। तो अब जब माहौल पूरा बन चुका है, तो मैं चाहता हूं कि एकदम धमाकेदार कवित्री को बुलाया जाए, जो कि एकदम छाई रहती है अपनी कविताओं से पूरे विश्व पटल पे। आप जहां भी देखेंगे आपको वो दिख जाएंगे। आज के समय में एकदम ध्रुव तारा की तरह चमकती रहती हैं। और वो कोई नहीं है, वो है हमारी सिप्रा जी। तो मैं क्या आगे बात है, बढ़ते हुए बहुत। सिप्रा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, जो कि कोलोन शहर से जुड़ी हैं। और सिप्रा जी एक कवित्री हैं, लेखिका हैं, समालोचक हैं, और डिजिटल मीडिया पे भी काफी सारा काम करती हैं। स्कूल में बच्चों का हौसला बढ़ाते रहती हैं, उनको सिखाते रहती हैं हमारा साहित्य, हमारा पेंटिंग। तो बहुत तरह की काम करते रहती हैं। लेकिन उनकी जो मुख्य चीजें जो मैं यहाँ बुलाऊंगा, कि उनकी कविताएं और लघु कथाएं दुनिया के विभिन्न हिस्सों में प्रतिष्ठित समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टीवी चैनलों में प्रकाशित हो चुकी हैं। इन्हें अनेक प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्थानों द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। और अगर मैं उसका नाम लेने लगूंगा तो शायद समय बहुत ज्यादा चला जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि उनको वहीं पे विराम देते हुए, और हम चाहेंगे कि शिप्रा जी मंच पर आएं और अपनी कविताओं से, अपने गीतों से हमें मंत्रमुग्ध करें। नॉर्मली शिप्रा जी बहुत ही सुंदर गीत लिखती हैं। देखते हैं आज वो हमारे लिए क्या लेके आई हैं। शिप्रा जी, आपका स्वागत है। स्वागत है।
आप म्यूट हैं शिप्रा जी, अनम्यूट कर लें। आप अनम्यूट कर लें शिप्रा जी। थैंक यू सो मच यार। प्रेम का दीपक जलाकर जब बुलाया आपने, प्रेम का दीपक जलाकर जब बुलाया आपने, आ गए पलकें बिछाकर जब बुलाया आपने, नैन से प्रियवर हमारी अश्रुधारा बह उठी, नैन से प्रियवर हमारी अश्रुधारा बह उठी, नेह को दिल में सजाकर जब बुलाया आपने, वाह वाह नेह वाह, को उर में सजाकर जब बुलाया आपने। क्या बात है। तो मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ गौतम सागर जी का, इस बहुत खूबसूरत से पर्व के अवसर पर निर्जला मुझे आमंत्रित करने के लिए। और मैं डिंगरा सर आपका बहुत बहुत नमन करती हूँ, बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। और ये हम सब जो भारतीय डायस्पोरा है, जो भारतीय समुदाय है, उसके लिए उत्साह की बात है। जब आप हमारे साथ होते हैं, हमें लगता है कि हमारी बैकिंग कोई कर रहा है, तो हमें और आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। कन्हैया सर नमन करती हूँ, सवन दी हमारे साथ जुड़ी है, शशि दी, इंदु जी, नरेंद्र सर को सुना है, अद्भुत अद्भुत हैं आप, प्रणाम करती हूँ आप सभी को नमन करते हुए। सीधे सीधे बात छठ की है, छठ की बात कन्हैया सर ने की, छठ की बात गौतम जी ने की है, तो मैं बात करती हूँ दीपावली की। चलिए कुछ दीप जलाते हैं, एक ऐसा दीप, मुझे लगता है कोई भी जो त्योहार होते हैं उन सब का भाव एक ही होता है, वो भाव है प्रेम, आपसी भाईचारा, आपसी जो हमारा मेल मिलाप है, हम सब मिलकर रहें, यही भावना, ये जो सद्भावना है, यही हमारा उद्देश्य होता है। चाहे पर्व किसी भी नाम से बुलाया जाए, चाहे उसे आप छठ कह लें, दीपावली कह लें, करवा चौथ कह लें, लेकिन भावना एक ही होती है, वो प्रेम होती है। तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक ऐसा दीपक जलाते हैं जो प्रेम से भर दे हमें, जो हमारे अंदर। और इस दिवाली हमें कैसे दीपक जलाने चाहिए, एक आशावान गीत है, आप सबके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है शिप्रा जी, स्वागत है। एक दीप जलाएं श्रद्धा का, एक दीप जलाएं श्रद्धा का, जगमग विश्वास जो कर जाए, जगमग विश्वास जो कर जाए, एक दीप जलाएं भाव भरा, एक दीप जलाएं भाव भरा, मन को आशा से जो भर जाए, मन को आशा से जो भर जाए, दीपक शुभ मंगल लाता है, दीपक शुभ मंगल लाता है, खुशियों के दीप जलाता है, जलाता है, एक दीप जलाएं नेह भरा, एक दीप जलाएं नेह भरा, मधुरिम जीवन जो कर जाए, मधुरिम जीवन जो कर जाए, एक दीप जलाएं श्रद्धा का, एक दीप जलाएं धैर्य भरा। आजकल बहुत जरूरत है धैर्य की, संयम की, पेशेंस की, कि एक दीप जलाएं धैर्य भरा, मन को साहस से जो भर जाए, मन को साहस से जो भर जाए, दीपक मन मंदिर पावन कर, दीपक मन मंदिर पावन कर, क्रोध अनल सब हरता है, हरता है, एक दीप जलाएं शुद्ध मना, एक दीप जलाएं शुद्ध मना, परहित कल्याण जो कर जाए, परहित कल्याण जो
कर जाए, एक दीप जलाएं ज्ञान भरा, एक दीप जलाएं ज्ञान भरा, मन को तुलसी दल कर जाए, मन को तुलसी दल कर जाए, एक दीप जलाएं प्रेम भरा, एक दीप जलाएं भाव भरा, एक दीप जलाएं ज्ञान भरा। तो एक ऐसा दीप जलाते हैं जो हर पर्व हो, त्योहार हो, हमारे जीवन के क्षण क्षण को प्रकाशित कर दे, हमारे मनों को प्रकाशित कर दे और हम सबको जोड़ कर रखे। जैसे आज आपने जोड़ कर रखा है गीतांजलि बहुभाषी साहित्यिक परिवार को, फॉइड जुड़ा हुआ है हमारे साथ, तो आप सब, हमारा भारतीय कौंसलावास हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और एक छोटी सी बहुत 4 लाइनों की एक है रचना जो कि दीपावली से जुड़ी है। क्या करना है इस बार, सब संकल्प करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि कच्ची माटी के कुछ दीपक इस दिवाली ले आना, कच्ची माटी के कुछ दीपक इस दिवाली ले आना, ले आना माटी के खिलौने, ले आना माटी के खिलौने, खील बताशे ले आना, पर लाना राह किनारे से, पर लाना राह किनारे से उन भूखे लाचारों से, पर लाना राह किनारे से उन भूखे लाचारों से, जो बैठे अधूरे स्वप्न लिए, जो बैठे अधूरे स्वप्न लिए, है आस लगाए तुम्हारे लिए, है आस लगाए तुम्हारे लिए, तुम आओगे दीपों से घर को सजाओगे, तुम आओगे दीपों से घर को सजाओगे, उनके घर भी सज जाएंगे, उनके घर भी सज जाएंगे, वो भी दिवाली मनाएंगे, वो भी दिवाली मनाएंगे, वो खुशियों के घर से सजाएंगे, खुशियों को घर से सजाएंगे। कच्ची माटी के कुछ दीपक इस दिवाली ले आना, कच्ची माटी के कुछ दीपक इस दिवाली ले आना। करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत आभार मुझे सुनने के लिए, बहुत बहुत सुंदर शिप्रा जी, आपने बहुत ही सुंदर गीत सुनाया और जो हमारी आज की समस्या है उसको भी रख दिया कि भाई हमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं, मॉल से हटा के थोड़ा छोटे लोगों के साथ हमें अपना आत्मीयता बढ़ाना चाहिए, उनको रोजगार भी मिलेगा और हमारा त्योहार भी वापस पुराने की तरह हो जाएगा। और बहुत सुंदर गीत गाया, बहुत ही सुंदर दिवाली का गीत तो आपने इतना सुंदर गाया कि मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं फेसबुक पर भी, वो भी लिख रहे हैं कि एक दीप जलाएं, बहुत सुंदर। श्वेता जी जुड़ चुकी हैं, रितिका रश्मि जुड़ चुकी हैं, वो लोग देख रही हैं। विकास मिश्रा जी बोल रहे हैं वाह 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 फेसबुक पे। श्वेता जी लिख रही हैं वाह क्या बात है। आशुतोष जी जुड़े हुए हैं, वो भी वाह वाह कर रहे हैं। और यहाँ हमारे पास जैसा कि आप पढ़ सकती हैं, प्राची रंधावा जी भी वाह वाह कर रही हैं। तो भाई आपने सब लोगों को एकदम मोह लिया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अर्चना पांडा जी लिख रही हैं हैप्पी करवा चौथ और हैप्पी दिवाली टू ऑल यू, यूएसए से जुड़ी हुई हैं। प्राची जी जुड़ी हुई हैं कनाडा से। तो अलग अलग देशों से, दुनिया से लोग जुड़े हुए हैं और सब लोग काफी आनंद ले रहे हैं और काफी मजा आया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। तो अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए वापस से हम अनुरोध करेंगे कन्हैया जी को कि वो कार्यक्रम को फर्दर आगे बढ़ाएं। थैंक यू गौतम साहब। और पहले तो मैं शिप्रा जी को बधाई दूं कि उन्होंने उपवास किया हुआ है, लेकिन आवाज में कोई कमी नहीं आई है आज उनके गीत में। तो बहुत अच्छे से उन्होंने गीत में मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि आज वो तरन्नुम नहीं बोल के सादा पढ़ेंगी, लेकिन मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने दीपावली के बारे में बात कही है। तो मैं 4 पंक्तियां, आप देखेंगे कि दीपावली जो है सिर्फ भारत में अब के लिए ही पर्व नहीं रह गया है। काफी जगह विदेश में, पूरे विश्व में इसको मनाया जा रहा है। हमारे यूके में, यूएस में, सब जगह लोग मनाते हैं। जो गौतम साहब ने कहा कि जर्मनी में, यूरोप में, सब जगह मन रहे हैं। तो ये 4 पंक्तियां मैं दीपावली के बारे में बोल के तब मैं स्वर्ण तलवार जी को बुलाना चाहूंगा कि यह नहीं, यह पर्व पहली बार आया है। यह नहीं कि यह पर्व पहली बार आया है, न जाने क्यों यह इस मन को बहुत भाया है। इसे हमारी संस्कृति सभ्यता की जीत कह लें, इसे हमारी संस्कृति सभ्यता की जीत कह लें, क्योंकि अब दिवाली को पूरे विश्व ने मनाया है, क्योंकि अब दिवाली को पूरे विश्व ने मनाया है। बिल्कुल तो सही, मैं बहुत चाहता अच्छी हूं, बात, भरपूर बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं चाहूंगा कि सोन जी जो है वो मंच पे आए। गौतम साहब, इनको आप मंच पे ले आइए, पिन कर दीजिए सोन हाँ तलवार हाँ जी हाँ। को। तो सोन तलवार जी हमारे गीतांजलि की वरिष्ठ सदस्य हैं। इनके संस्थापना दिवस 1995 से जुड़ी हुई हैं और ये भारत की रहने वाली हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने बीएड किया। उसके बाद ये आई यहाँ बर्मिंघम में, जब इन्होंने मास्टर्स की डिग्री ली है।
बहुआयामी ये व्यक्तित्व की मालकिन है, शिक्षिका, कवित्री, साहित्यकार, गायिका। और जब ये हिंदुस्तान में थी तो आकाशवाणी और दिल्ली दूरदर्शन से जुड़ी हुई थी, और यहाँ भी आने के बाद नियमित रूप से ये गीतांजलि से जुड़ी हुई हैं। कई बार इन्होंने गीतांजलि का संचालन भी किया है कई प्रोग्राम्स में। और इनकी एक और विशेषता क्या है कि गीतांजलि जो यंग क्रिएटिव राइटर है उनकी ये संचालिका है, और 9 सालों से बच्चों को, मैं आप समझिए कि 3 वर्ष के बच्चों से लेकर 18 वर्ष के बच्चों तक को ये इनकरेज करती है। उनका प्रोग्राम हर साल होता है। इंडियन लेडीज क्लब के भी 30 सालों से ये सदस्य हैं और इसकी अध्यक्षा भी रही हैं। और इनके प्रकाशन में 1-2 कविताएं संग्रह आया है, कविता तुम कौन हो, और 3 जो काव्य संग्रह अभी इनके प्रकाशित हुई है। मैं चाहूंगा कि सोहन जी आए, जहां तक मुझे पता है कि ये दीपावली या किसी एक विषय पर ये अपनी कविता रखेगी। सोहन जी, स्वागत है आपका। तो मैं बता दूं स्वयं जी को कि उनको सुनने के लिए और भी लोग जुड़ चुके हैं। अभी फेसबुक पे मैं देख रहा हूं कि अंजना जी बर्लिन से जुड़ चुकी हैं, सुधा चंदन जी इंडिया से जुड़ चुकी हैं, उमा गुप्ता जी जुड़ चुकी हैं। तो आपके लिए सुनने के लिए और भी लोग आ रहे हैं। तो और 25 लोग तो यहाँ, 35 लोग तो खाली यहाँ पे हैं, और कितने फेसबुक पे लोग भी 100 काफी जगह सारे से लोग जुड़े हुए हैं जो कि हुए अपना हैं। कमेंट लिख रहे हैं। तो काफी अच्छा बिल्कुल लग रहा है माहौल। बिल्कुल, स्वागत है सोहन जी। सबसे पहले मेरा मंच को नमस्कार, और देश विदेश से जो भी हमारे बहन भाई जुड़े हैं उन सबको मेरा अभिनंदन। डॉक्टर गौतम सागर, कृष्ण कन्हैया जी, गुलशन ढींगरा जी, आप इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे भी इसमें शिरकत का मौका मिला। तो चलिए, मैं दीपावली पे एक कविता प्रस्तुत करूंगी, और इससे पहले कि मैं अपनी कविता प्रस्तुत करूं, क्योंकि कविता हमारे हृदय के भावों की अभिव्यक्ति का सबसे सुंदर साधन है। और महाकवि नीरज ने कहा है, उनकी पंक्तियां मैं कुछ कहूंगी अपनी कविता से पहले, कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना कि अंधेरा धरा पर कहीं ना छा जाए। जलाओ दिए रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं न रह जाए। सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में कहीं भी किसी द्वार पर हो उदासी। कटेगी तभी ये अंधेरी घेरा जब स्वयं धर्म मनुज दीप का रूप डाले। क्या बात है, बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। अच्छी कविताएं प्रस्तुत हुई हैं, और शिप्रा जी, आपका गीत मन को भा गया, और मेरा गीत भी आपकी ही भावनाओं से कुछ मिलता है। कवियों की भावनाएं तो मिलती हैं, तो मैंने इसमें दीपक का प्रतीक लिया है और संपूर्ण मानव को एक संदेश देने का प्रयत्न किया है कि दीप जो है क्या कर सकता है और कैसे दीप जलाएं। तो इसमें थोड़ा सा तरन्नुम में प्रस्तुत करूंगी। कविता का शीर्षक है दीप जलाओ। एक दीपक मैं जलाऊं, एक दीपक मैं जलाऊं, एक दीपक तुम जलाओ। दीप जलाओ, दीप जलाओ, दीप जलाओ। दीप जलाओ घर आंगन में, दीप जलाओ राह डगर में। दीप जलाओ घर आंगन में, दीप जलाओ राह डगर में। दीप जलाओ गांव शहर में, दीप जलाओ सगरे जग में। एक दीपक मैं जलाऊं, एक दीपक तुम सब जलाओ। एक दीपक, दीप जलाओ हर हृदय में, राग द्वेष का मिटे अंधियारा। दीप जलाओ
हर हृदय में राग द्वेष का मिटे अंधियारा, प्रेम भाव का हो जियारा। तो दीपक क्या करे? शांति दूत बन जाए दीपक, एक दीपक, एक दीपक मैं जलाऊं, एक दीपक तुम जलाओ, दीप जलाओ, दीप जलाओ। सत्य अहिंसा की हो बातें आज के विश्व में बहुत जरूरत है। सत्य अहिंसा की हो बातें, प्रेम शांति लो लगाकर, तम सुमम ज्योतिर्गमय हो दीपक, लो लगेगी हर आंगन में, लो लगेगी हर आंगन में, राह डगरी गांव शहर में, सारे जग में, धरती गगन में, और संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसा ही कुछ दीप जलाओ, एक दीपक तुम जलाओ, एक दीपक मैं जलाऊं, एक दीपक तुम जलाओ। मैंने संदेश दिया है संपूर्ण मानव को, संपूर्ण ब्रह्मांड में, इस गीत के माध्यम से। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्वर्ण जी, आपने बिल्कुल समा बांध दिया। तरन्नुम में जो आपके जो गाए हुए गीत होते हैं वो बहुत प्रभावशाली होते हैं। आपने दीपावली पर अच्छी बात रखी है। और अब मैं चाहूंगा कि हमारे गीतांजलि बहुभाषी साहित्यिक समुदाय के जो हमारे दूसरे सदस्य हैं, मैं परवेश साहब को बुलाना चाहूंगा। परवेश साहब, आप मेरी आवाज अगर सुन रहे हैं तो आप अपने माइक को अनम्यूट कर लें। परवेश साहब, या आप अनम्यूट कर लें परवेश साहब। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 आपकी जी। आवाज आ रही है। परवेश जी। साहब, पहले तो बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप मेरे आग्रह पर आपने आज के कार्यक्रम को ज्वाइन किया है। आपकी मशरूफियत रहती है। तो परवेश साहब के बारे में जो बोलना है, मैं कई लोग परवेश साहब को जानते होंगे। परवेश साहब किसी भी परिचय के मुस्तहक नहीं है। और इनका जो जन्म है वो भोपाल मध्य प्रदेश से हुआ। लेकिन इनकी जो जवानी है और इनके बचपन के बाद ये चले आए दिल्ली में, और दिल्ली में ही बीता। दिल्ली के विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातकोत्तर की परीक्षा पास की, और ये 1993 में यूके चले आए। करीबन इनको आए हुए 29 साल हो रहे हैं। बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है। और बर्मिंघम सिटी जो काउंसिल है, इसमें सोशल सर्विस में ये बहुत ही उच्च पद पर ये पदस्थापित हैं। इनकी 2 गजलें निकल चुकी है, 2 गजल संग्रह। एक है थोड़ी सी रोशनी और दूसरी है बूंद बूंद रोशनी। और आप देखेंगे इनकी गजल जो विधा है उसमें आफताब का जिक्र मिलेगा आपको, इसलिए कि वो खुद ही रोशनी होती रहती है। ये यूके और भारत दोनों जगह के मुशायरे में ये शिरकत करते हैं। और आप लोग में से बहुतों को पता होगा कि ये जो हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर जो शायर रहे, मरहूम मुजफ्फर हनफी साहब के सुपुत्र हैं। और इनको जो है, जो शायरी है और साहित्य जो वो विरासत में मिली है। तो इनको बुलाने के पहले मैं इन्हीं की 4 पंक्तियों से इनका स्वागत करता हूं कि मिट्टी भारत की चूमते हैं हम, इतने खुश हैं कि झूमते हैं हम, आंखों में नाचता है देश अपना, और यूके में घूमते हैं हम, यूके में घूमते हैं हम। स्वागत है प्रवेश साहब, आप अपना हमारी सलाम ओर से भी प्रवेश साहब को स्वागत है। और मैं बता दूं कि प्रवेश साहब को भी सुनने के लिए और भी लोग जुड़ गए हैं। क्या बात और है, क्या बात है। हरिंका सिंह जी भी जुड़ गए हैं प्रवेश साहब को सुनने के लिए। तो बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं चैट में, तो हम लोग को समय मिलने पे पढ़ेंगे। पर प्रवेश साहब का स्वागत है। प्रवेश साहब। डॉक्टर कृष्ण कन्हैया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो इस खाकसार को जो है ना बिल्कुल आसमान पर बिठा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर गौतम सागर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। तो बस मैं आपके 2-3 मिनट ही लूंगा। उसमें 4-4 पंक्तियों के 2-3 मुक्तक हैं, तो वो पेश करूंगा, फिर इजाजत चाहूंगा। तो इजाजत है सर?
डॉक्टर जी गौतम जी सागर जी साहब। जी 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 जी, या, स्वागत है, अर्ज किया है, स्वागत है। अर्ज किया है, अर्ज किया है, बसर किए हैं जंगल में कई साल, क्या बात है। बसर किए हैं जंगल में कई साल, अब तक फैला है रोशनी का जाल, वाह वाह। अब तक क्या बात। फैला है रोशनी का जाल, और रोशन है रास्ते उसके कदम से, यही तो है भगवान राम का कमाल। हाँ हाँ हाँ, क्या बात क्या है प्रवीण बात है, साहब, क्या बात है, क्या बात रोशन गजब। है रास्ते, ये रोशन है रास्ते उसके कदम से, यही तो है भगवान राम का कमाल। और उन्हीं के ऊपर एक और कथा सुन लीजिए। शहद में डूबे हुए, शहद में डूबे हुए लहजा व अक़वाल उसके, अक़वाल मतलब जो कोट्स होती हैं जो है ना, हाँ जो हाँ हाँ कोट्स, हाँ। शहद में डूबे हुए लहजा व अक़वाल उसके, झिलमिलाते हैं हर एक रंग में आमाल उसके, हैं, क्या बात। झिलमिलाते हैं हर एक क्या रंग बात में है। आमाल उसके, और सच्चाई की हमेशा जीत होती है सिखलाया उसने, रोशनी बन के चमक रहे हैं कमाल उसके, क्या बात है, क्या क्या बात है, प्रवीण क्या साहब। बात है, क्या बात है। रोशनी, बहुत खूब। रोशनी बन के चमक रहे हैं कमाल उसके। और एक छोटा सा कथा और है, वो छठ छठ पूजा के बाद, स्वागत है। वतन से मुझे प्यार है, वतन से मुझे प्यार है, दिल खूबसूरत बाजार है, और अपने यकजा हैं जहन में, आज छठ का त्योहार है, हाँ 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 वाह हाँ, वाह बहुत वाह। बढ़िया। अपने अपने क्या बात है यकजा प्रवीण हैं साहब। जहन में, आज छठ का त्योहार है। और बस चार पंक्तियां खत्म करके बात करके अपनी बात खत्म करूंगा। मुंह में अपने जबान चाहते हैं, हाँ हाँ, मुंह क्या में बात है। अपने जबान चाहते हैं, वो बनारस का पान चाहते हैं, हाँ हाँ, क्या बात है। और वो बनारस का पान चाहते हैं, हम के अपनी जमीन से कटकर घर में हिंदुस्तान चाहते हैं, हाँ हाँ, क्या बात है, बहुत खूब। हम के बहुत अपनी खूब। जमीन से कटकर घर में हिंदुस्तान चाहते हैं, और रोटियां घर की छोड़कर परवेज औरमा और नान चाहते हैं। वाह वाह वाह। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है प्रवेश साहब, बहुत क्या बहुत बहुत बात है शुक्रिया, प्रवेश साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर गौतम साहब, आपका एक बार फिर धन्यवाद कि आपने इसको मुझे मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आपने एकदम पटाखेदार, एकदम दिवाली का पटाखा छोड़ दिया, ऐसे ऐसे कब बिल्कुल चीजों को सुनाया, बिल्कुल। बहुत ही पर- खूबसूरत। बहुत प्रवेश बहुत बहुत साहब, प्रवेश साहब बहुत आभार। प्रवेश साहब के बारे में एक एक मैं और बात बतला दूं कि सर्वधर्म समभाव पर जो इनकी चीजें होती हैं वो बिल्कुल उम्दा होती हैं। और ये मैं दावे से कहता हूं कि जब से मैं इनको जानता हूं, हर दीपावली पे, हर दशहरे में, हर होली में पहला जो बधाई का संदेश प्रवेश साहब का आता है। तो इससे बढ़ के और क्या बात चाहिए प्रवेश साहब। मैं इस बात से मुझे गर्व होता है कि आप हमारे मित्र हैं, और आप करीबन जी, डॉक्टर साहब, 2006 से आपको जानते हैं। 16-17 साल का आपसे सानिध्य है। बहुत बहुत बधाई, आपने मेरी बात रखी और आप इस बहुत मंच बहुत पर आए हैं। अब मैं चाहूंगा कि गीतांजलि बहुभाषी साहित्यिक समुदाय के जो हमारे एक और जो जो सदस्य हैं, हमारे शशि माथुर, शशि माथुर जी को मैं चाहूंगा वो मंच पर बुलाना। शशि माथुर, मैं आपको आप अनम्यूट कर लें। स्वागत है आपका शशि माथुर। शशि माथुर जी के बारे में इनको बुलाने के पहले मैं कुछ बातें इनके बारे में बता दूं कि शशि माथुर जी से मेरी मुलाकात 4 साल पहले, 5 साल पहले हुई थी। ये इनका जन्म पटियाला पंजाब में हुआ है, और इन्होंने जो अपनी शिक्षा है वो राजनीति शास्त्र में इन्होंने मास्टर्स किया, और उसके बाद इन्होंने डिप्लोमा भारतीय साहित्यिक संगीत में भी किया है। तो साहित्य और संगीत का की मिश्रण है। और पेशे से ये अध्यापका रही हैं, लेकिन अब ये अवकाश प्राप्त करके ज्यादा समय साहित्य और संगीत को दे रही हैं। इनको बचपन से कविता लिखने का शौक रहा है। इनके 3 जो काव्य संग्रह है वो छप चुकी है, शीतल धारा, बहती धारा और सारथी। और सारथी के इनके जो काव्य संग्रह का जो लोकार्पण हुआ था, उसमें मुझे भी शिरकत करने का मौका मिला। तो मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे भी बुलाया था। टीवी रेडियो पर इनके साक्षात्कार हमेशा होते रहते हैं, और फेसबुक पर, जैसा गौतम साहब ने कहा कि मैं एक दिन, मेरा जो मुक्तक है एक दिन हर दिन आता है, और शशि बहन की भी जो एक रचना है हर दिन फेसबुक पाया करती है।
तो हम लोग एक दूसरे की जो रचना हमेशा पढ़ते हैं और दाद दिया करते हैं। अध्यात्म, संगीत और साहित्य से इनकी रुचि है, जैसा मैंने पहले कहा, और गीतांजलि के माध्यम से मैं इनको जाना। और एक बात मैं इनके बारे में और बोल दूं कि हर दिन सुबह जब मेरी होती है तो इनके वेलकम से ही होती है, सुप्रभात भाई, सुप्रभात भाई से ही होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मैं चाहूंगा कि शशि माथुर जी आप अपनी अपनी रचना रखें और लोगों को कृतार्थ करें। स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया, आपने इतनी बातें मेरे बारे में कह दी, मुझे नहीं मालूम मैं आगे क्या कहूँ। धन्यवाद, मुझे यहाँ इतना बड़ा चांस मिला है, आप सबका धन्यवाद। और मैं सब सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अब मैं नहीं, मेरी कविताएं बोलेंगी, आप सुनते जाइए। स्वागत है, स्वागत है। विधाता ने कैसा संजोग बनाया, विधाता ने कैसा संजोग बनाया, जर्मनी से मुझे जूम पर काव्य गोष्ठी में बुलाया। वाह, क्या बात है, क्या बात है। दिवाली के अवसर पर सारे विश्व से जुड़े हैं, महामारी के बाद ये शुभ अवसर आया, महामारी के बाद ये शुभ अवसर आया। बहुत खूब। तो आज करवा चौथ है, तो मैं पहले छोटी सी कविता करवा चौथ पर बोल के फिर आगे बढ़ती हूँ। स्वागत है। करवा चौथ के व्रत की है प्रथा पुरानी, स्त्रियों की सहनशीलता की है अद्भुत कहानी। बहुत बढ़िया। सुबह सर्गी के बाद सारा दिन रहना बिना पिए पानी, पति की लंबी उम्र के लिए कठिन व्रत, क्या ये है प्यार की निशानी, क्या ये है प्यार की निशानी। बहुत खूब, बहुत खूब। चांद को देखकर पूजन करके व्रत खुलता है, आज भी कुछ परिवर्तन करके ये व्रत निभता है, ये व्रत निभता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। 2 लाइनों से समाप्त करूंगी। पति परमेश्वर की पूजा करके उनके हाथ से पानी पीती हैं, उनके हाथ से पानी पीती हैं, बराबर के अधिकार मिल गए, फिर भी ये व्रत करती हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और आपकी इसी बात पे आपको दाद दिया जा रहा है। श्वेता जी बोल रही हैं, बिल्कुल बहुत ही सुंदर। अच्छा, अब मैं आती हूँ दिवाली पर। जी जी, स्वागत है। जगमग जगमग दीप जगा दो, जगमग जगमग दीप जगा दो, सारे संसार में प्रकाश फैला दो, सारे संसार में प्रकाश फैला दो। जैसे अयोध्या वासियों ने दीपक जलाए थे जब राम वनवास से के बाद वापिस आए थे, जब राम वनवास के बाद वापिस आए थे, आज भी वैसे दीपावली मना लो, सारे संकटों को भुला दो। क्या बात है, बहुत क्या बात है। आज भी वैसी दीपावली मना लो, सारे संकटों को भुला दो। अब मैं नेक्स्ट अगली विषय पे आती हूँ। माँ लक्ष्मी के पूजन की दीपावली पर बड़ी मान्यता है, माँ लक्ष्मी के पूजन की दीपावली पर बड़ी मान्यता है। घर के कोने कोने में सफाई, स्वच्छता, सजावट, पूजन विधि की भी विशेष प्रथा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा खाना पीना भी हो जाए ना। जी जी जी, स्वागत है। वो पापड़ी, गूजे, पेठे की मिठाई, मीठे पकवान यथाशक्ति सब अर्पण करते हैं। मित्र संबंधियों के साथ पूजन कर ग्रहण करते हैं, मित्र संबंधियों के साथ पूजन कर ग्रहण करते हैं। अब एक भारत की याद आ गई, तो सुनिए आगे। 101 मिट्टी के दीपक का बिन जगाए पूजन आज भी याद आता है, हमारे घर में होता था। 101 मिट्टी के दीपक का बिन जगाए पूजन आज भी याद आता है, फिर दीप से दीप जगाकर घर प्रकाशमान करना कहाँ भूला जाता है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। वो फुलझड़ियां आतिशबाजी घंटों तक चलाते थे,
घंटों तक चलाते थे, लेकिन आज नए आविष्कारों से धूम मचाकर विश्व को जागृत करा दो, विश्व को जागृत करा दो। अब आगे बताती हूँ आपको कि दिवाली केवल एक दिन का त्योहार नहीं, दिवाली केवल एक दिन का त्योहार नहीं। दूसरे दिन अन्नकूट, जब 56 व्यंजन भोग में बनते हैं, जब 56 व्यंजन भोग में बनते हैं। अगले दिन भाई दूज, जब बहन भाई के स्वास्थ्य उन्नति की कामना करके टीका करती है। और फिर उसके बाद देव उठनी एकादशी पर विष्णु भगवान 4 महीने बाद जागते हैं और सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, और सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। अब मैं आती हूँ छठ पर। छठ के दिन सूर्य वंदना की बड़ी मान्यता है भारत के कुछ प्रांतों में। छठ के दिन सूर्य वंदना की बड़ी मान्यता है भारत के कुछ प्रांतों में। हम कैसे सारा कुछ वर्णन करें ऐसे बातों में, आप ही बताइए। हम कैसे सारा कुछ वर्णन करें ऐसे बातों में। भारतीय परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं विदेशों में। क्या बात, बहुत बढ़िया। भारतीय परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं विदेशों में। जो लाचार और अस्वस्थ हैं, दिवाली पर खुशियां लाने की कोशिश करें उनके जीवन में, प्लीज। जो लाचार और अस्वस्थ हैं, दिवाली पर खुशियां लाने की कोशिश करें उनके जीवन में। अब 4 लाइनों से समाप्ति कर देती हूँ। आज भी राम से विनती है, मेरा जीवन प्रकाशवान हो जाए। आज भी राम से विनती है, मेरा जीवन प्रकाशमान हो जाए। ज्ञान का दीपक ऐसा जगे, विश्व शशि को भूल ना पाए। वाह, क्या बात है, क्या बात है। ज्ञान का दीपक ऐसा जगे कि विश्व शशि को भूल ना पाए। बहुत खूब, धन्यवाद। बहुत खूब। शशि बहन, आपने लगभग सब जितने भी जो पर्व है उनको आपने समेटा है अपनी कविताओं में। और मैं इसके पहले कि गौतम जी को बुलाऊं आगे का कार्यक्रम बढ़ाने के लिए, मैं आप देखिए कि खाली अभी का पर्व नहीं, हिंदुस्तान में जितने भी पर्व हैं, जितने भी त्योहार हैं, सबसे जो संकेत आते हैं, सबसे जो हम लोग के विचार आते हैं, उस सब में जीत का, संगीत का, प्रीत का प्रतीक होता है। तो 4 पंक्तियां मैं बोल के सब त्योहारों के बारे में मैं गौतम साहब को बुलाऊंगा कि हर पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। हर पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। अच्छे धुन पर गाने नाचने वाले संगीत का प्रतीक होता है। दुर्गा लक्ष्मी, काली सरस्वती देवियां शक्ति के रूप है। दुर्गा लक्ष्मी, काली सरस्वती देवियां शक्ति के रूप हैं। नेह लगाना, वंदना करना प्रीत का प्रतीक होता है। नेह लगाना, वंदना करना प्रीत का प्रतीक होता है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया। गजब की बात आपने कही कन्हैया जी, बिल्कुल सही। धन्यवाद। तो मैं अब चाहूंगा कि आगे का कार्यक्रम जो है वो ये प्रमोद जी, गौतम जी आए और गौतम जी आके आगे का कार्यक्रम जो है वो आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया जी। तो आगे बढ़ने के पहले मैं तो फिर से शशि जी को बहुत ही अपनी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा। और श्वेता जी ने आपके लिए फेसबुक पे लिखा है, शशि जी आपने सभी त्योहारों की अति सुंदर अभिव्यक्ति की है। तो जैसा कि कन्हैया जी ने भी कहा, और भी लोग लिख रहे हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत की वंदना करना प्रीत का प्रतीक है। तो सब लोग जुड़े हुए हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जूम पर भी सब लोग काफी आनंद ले रहे हैं। तो जो भी दर्शक जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो उनको एक हम लोगों की तरफ से बहुत बड़ा कहें कि आभार व्यक्त करना पड़ेगा कि वो लोग जुड़े हैं। क्योंकि वो जुड़े हैं तभी कार्यक्रम आगे बढ़ पा रहा है और कार्यक्रम में मजा आ रहा है। तो और अब हम आगे बढ़ते हुए इंदु जी को बुलाना चाहेंगे। इंदु जी फॉइड से जुड़ी हुई हैं, जर्मनी से जुड़ रही हैं। वैसे तो इंदु जी पेशे से शिक्षिका रह चुकी हैं, पर बचपन से इनको कविताओं में काफी रुचि रही है।
इंदु जी एक कवित्री हैं, एंकर है और लेखिका के रूप में भी जानी जाती हैं। और आजकल इन्होंने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठा रखा है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश चल रही है जिसमें कि सारे अलग-अलग देशों से मिलके 100 से अधिक कविताएं लिखने वाले हैं बहुत ही कम समय में, जिसपे कि वो काम कर रही हैं, सब लोगों को जोड़ रही हैं और भारतवर्ष के ऊपर कविता लिखी जा रही है। तो और इंदु जी की कविताएं जो है विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाओं में बचपन से प्रकाशित होती आई हैं और आज भी हो रही हैं। विभिन्न क्षेत्रों में इन्होंने अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त किए हैं। तो एक तरफ ये शिक्षिका हैं, कवित्री हैं, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी वॉलीबॉल खिलाड़ी भी रही हैं और नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट की हैं और अभी एक यूट्यूबर भी हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने बहुआयामी स्किल से जो आप अपने आप को समेटती हैं, आप मंच पर आएं और हम लोगों को कुछ अपने रुचिपूर्ण चीजों को सुनाएं। तो मैं आग्रह करता हूं इंदु जी, कृपया मंच पर आएं। स्वागत है इंदु जी, आप अनम्यूट कर लें। इंदु जी आप अनम्यूट कर लें। एक बार इंदु जी फिर से। आप अनम्यूट कर लें, आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट कर लें अपने आप को, हम लोग सुन नहीं। हाँ ठीक है, स्वागत है। हाँ जी, हाँ जी, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया जी। गौतम जी बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर शब्दों के लिए और आमंत्रित करने के लिए। और जितने भी जो हमारे साथ श्रोता जुड़े हैं और मंच पर जितने भी लोग हैं, मैं उनको सबसे पहले दिवाली की, छठ की और करवा चौथ की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी आप सबको। और दोस्तों, आज हमारा सौभाग्य है कि भारतीय दूतावास से हमारे साथ कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया हैम्बुर्ग आदरणीय गुलशन दिंगड़ा जी हमारे साथ हैं। सादर प्रणाम सर। और मैं गौतम सागर जी का आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। गौतम जी फॉइड के संस्थापक हैं और मंच पर उपस्थित सभी बुद्धि जनों को सादर प्रणाम। तो सबसे पहले क्योंकि दिवाली का अवसर है तो मैं कुछ पंक्तियां श्री राम के चरणों में रखना चाहूंगी। सबसे पहले, जग में सुंदर है एक नाम, जग में सुंदर है एक नाम, बनाए वो ही बिगड़े काम, बनाए वो ही बिगड़े काम, मिले मन को मेरे आराम, मिले मन को मेरे आराम, लेते ही उनका सुंदर नाम, लेते ही उनका सुंदर नाम, हो आऊं मैं चारों धाम, लेते ही उनका सुंदर नाम, हो आऊं मैं चारों धाम, समाया उनमें संसार तमाम, समाया उनमें संसार तमाम, बोलो राम राम राम, सिया राम राम राम, हनुमान स्वामी श्री राम, बोलो राम राम राम, श्री राम राम राम, जय श्री राम। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। तो दोस्तों, मेरा अब मैं दोहा एक पेश करना चाहूंगी जो भारत के त्योहारों के लिए है। जी, स्वागत है, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सत्य ज्ञान के दीप जले, सत्य ज्ञान के दीप जले, मन हुआ प्रफुल्लित, है भारतीय त्योहार पावन और अतुलित, बंधु पावन और अतुलित। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपनी कविता पेश करना चाहूंगी दिवाली पर। जी जी, स्वागत है, स्वागत है। बहुत शुक्रिया। आओ मिल दीप जलाएं, आओ मिल दीप जलाएं, जगमग जगमग दीप जलाएं,
आओ मिल दिवाली मनाएं, सिर्फ मिठाइयां न बांटकर, सिर्फ मिठाइयां न बांटकर, रिश्तों में आओ मिठास बढ़ाएं, रिश्तों में आओ मिठास बढ़ाएं। झगड़ों को बिठाकर रॉकेट पर, झगड़ों को बिठाकर रॉकेट पर, समाज से कहीं दूर उड़ाएं, समाज से कहीं दूर उड़ाएं। हटा शिकायतों का जाप, हटा शिकायतों का जाप, लबों पर फुलझड़ियों सी हंसी सजाएं, लबों पर फुलझड़ियों सी हंसी सजाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जगमग जगमग दीप जलाएं, आओ मिल दिवाली मनाएं। प्रेम दोस्ती के रंगों को मिलाकर मन भावन रंगोली बनाएं, प्रेम दोस्ती के रंगों को मिलाकर मन भावन रंगोली बनाएं। मन में ज्ञान रूपी दीप प्रज्वलित कर, साधना के पुष्प प्रभु चरणों में चढ़ाएं, साधना के पुष्प प्रभु चरणों में चढ़ाएं। अज्ञानता का तमस मिटाकर, अज्ञानता का तमस मिटाकर, उज्जवल भक्ति भाव हनुमान सा जगाएं, उज्जवल भक्ति भाव हनुमान सा जगाएं। जगमग जगमग दीप जलाएं, आओ मिल दिवाली मनाएं। दीपावली प्रकाश और स्वच्छता का त्योहार, दीपावली प्रकाश और स्वच्छता का त्योहार, आओ इसे खुशहाल बनाएं। मोमबत्ती ना जलाकर, मोमबत्ती ना जलाकर, कुम्हार के हाथों से बने मिट्टी के दिए जलाएं, कुम्हार के, बहुत बहुत शुक्रिया, कुम्हार के हाथों से बने मिट्टी के दिए जलाएं। कर्म और धर्म की राह पर चलकर, कर्म और धर्म की राह पर चलकर, देवी देवताओं का आशीर्वाद हम पाएं। घर को प्रेम से महकाकर, घर को प्रेम से महकाकर, विचारों को उच्च व पावन बनाएं, विचारों को उच्च व पावन बनाएं। पटाखे जरा कम चलाकर, पटाखे जरा कम चलाकर, प्रकृति को प्रदूषण मुक्त बनाएं, प्रकृति को प्रदूषण मुक्त बनाएं। भरत जैसे लालच त्याग कर, कर्म योगी हम कहलाएं, कर्म योगी हम कहलाएं। प्रेम से श्री राम प्रभु के, प्रेम में श्री राम प्रभु के लक्ष्मण जैसे हम समर्पित हो जाएं, प्रेम में श्री राम प्रभु के लक्ष्मण जैसे हम समर्पित हो जाएं। जगमग जगमग दीप जलाएं, आओ मिल दिवाली मनाएं। रामायण से शिक्षा प्राप्त कर, रामायण से शिक्षा प्राप्त कर, भारत का जग में मान बढ़ाएं, भारत का जग में मान बढ़ाएं। सत्य को बिठाकर जीवा पर, सत्य को बिठाकर जीवा पर, वचनों में गंगा सा अमृत लाएं, वचनों में गंगा सा अमृत लाएं। जग कल्याण का भाव रख हृदय में, जग कल्याण का भाव रख हृदय में। राम नाम जप कर हर कदम बढ़ाएं, राम नाम जप कर हर कदम बढ़ाएं। जगमग जगमग दीप जलाएं, आओ मिल दिवाली मनाएं, आओ मिल दिवाली मनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर इंदु जी। हम लोग सही में लग रहा है कि एहसास हो रहा है कि जगमग दीप जला रहे हैं आपकी कविताओं से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए और इतनी सुंदर प्रस्तुति करने के लिए। दोहा कविताओं के साथ एक अलग ही आयाम मिलता है इस तरह के कार्यक्रम को, जब अलग अलग विधाएं आती हैं मंच पर। तो दिल से मेरा आभार। और हम अब आगे बढ़ते हुए हम अपने कार्यक्रम के आखिरी कवित्री को बुलाना चाहेंगे। हम लोग आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, तो हम आगे बुलाना चाहेंगे श्रद्धा जी को, जो कि बर्लिन से जुड़ रही हैं, फाइट से जुड़ी हुई हैं, और वो भी करवा चौथ की व्रत में है। तो देखिए उनकी आवाज में कितनी कड़क रहती है, हम लोग सब देखते हैं, पर वो काफी जोश में है कि अच्छे से सुनाएंगे। तो श्रद्धा जी पिछले 16 सालों से रेडियो टेलीविजन में मीडिया प्रमोशन और मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करते रही हैं। पहले वो भारत में कर रही थी, अब पिछले कुछ सालों से जर्मनी में है, यहाँ भी कर रही हैं। यह जर्मनी में भारतीय दूतावास की ओर से हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति के कार्यों में भी संलग्न रहती है, और विभिन्न काव्य मंचों पर जाके अपनी काव्य पाठ करते रहती हैं, लोगों को अपनी विधा का प्रदर्शन करती रहती हैं, लोगों का मनोरंजन करती हैं। हिंदी साहित्य व काव्य में रुचि होने के कारण बचपन से ही समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में इनके लेख छपते रहे हैं।
पर आज समय है इनकी काव्य को सुनने का। तो श्रद्धा जी, आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर आएँ और अपनी सुरीली आवाज से हम लोगों का मन मोह लें। स्वागत है श्रद्धा जी, आप अनम्यूट कर लें। स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो गौतम सागर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपने इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में मुझे शामिल करने के लिए। और कृष्ण कन्हैया जी, आपको एक बार फिर से सुनने, देखने और जानने का मौका मिला इस मंच पर। और हमारे सभी गणमान्य अतिथियों और हमारे जितने भी लोगों ने इसमें भाग लिया है, उन सबको मैं करबद्ध नमस्कार करती हूँ। और आज देखिए शेरनी भूखी है, इसलिए जो है वो दहाड़ तो पता नहीं सकती है कि नहीं सकती है, लेकिन आज का दिन जो है वो पति देव को डेडिकेटेड है। तो अब छठ की बात हो रही है और दिवाली की बात हो रही है, तो ये सारी चीजें जो है वो सौभाग्य और समृद्धि से जुड़ी हुई चीजें हैं। और जब हम छठ की बात करते हैं तो जरूरी है कि हम सूर्य देव की बात करें, क्योंकि वो सूर्य देव को ही समर्पित होता है। तो एक बहुत ही सुंदर मंत्र है जो कि वेद व्यास जी ने लिखा है। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महद्धुतम तमोरिंसर पापग्नम प्रणतोष्मि दिवाकरम। तो उनकी पूजा जो है छठ में एक विशेष चीज ये होती है कि ज्यादातर तौर पर तो हम सुबह सुबह सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं, लेकिन केवल छठ का पर्व ही एक ऐसा होता है जो सूर्य की रश्मियां शाम के वक्त जो संध्या काल में जो पड़ती हैं वो हमें सौभाग्य देती हैं। और भारत एक ऐसा विशाल देश है और इतना जानकार देश है कि वो सुबह से लेकर शाम तक कब हम किससे प्राप्त कर सकते हैं ये बहुत बखूबी जानते हैं। तो मैंने एक कविता लिखी है जो कि आज के दिन मैं अपने पतिदेव से ही बातचीत कर रही हूँ, लेकिन उसमें मैं छठ की भी थोड़ी सी बात कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा उसमें दिवाली के भी चीजों में बात कर रही हूँ। देखिए, मैं एक स्वतंत्र नारी हूँ और मैं वो चरणों की दासी वाली नारी नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि आज के दिन जो है वो उनके लिए है, तो मैंने उस तरीके से लिखा है। मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। स्वागत है श्रद्धा जी। मेरा मान पिया अभिमान पिया, मेरा मान पिया अभिमान पिया, मैं चांदनी तुम चांद पिया, मैं चांदनी तुम चांद पिया। क्या बात है। जब छोड़ छाड़ कर आई मैं, जब छोड़ छाड़ कर आई मैं, अपने बाबुल का गांव पिया, तुझ पर ही एक भरोसा था, जब जोड़ लिया तेरा नाम पिया, है मान पिया अभिमान पिया, हर सीता का है राम पिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तेरे संग साथ निभाने का, तेरे संग साथ निभाने का हर बार लिया संकल्प पिया, इस धूप छांव के जीवन में छाया बन तेरा साथ दिया, है मान पिया अभिमान पिया, हर औरत का गुणगान पिया। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। अब यहाँ पर मैं छठ का पुट देना चाहूंगी। सूरज का सिंदूरी रंग है, सूरज का सिंदूरी रंग है, मेरे मस्तक की ये शान पिया, मेरे आंचल के बालक ये छठ मैया का वरदान पिया, छठ मैया का वरदान पिया, मेरा मान पिया अभिमान पिया, तुम जीवन ही तुम ही जहान पिया, मेरा मान पिया अभिमान पिया। अब हम दिवाली की तरफ जाते हैं और वहां हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, तो यहाँ हम कैसे इसको जोड़ेंगे। मैं लक्ष्मी का हूँ अंश अगर, मैं लक्ष्मी का हूँ अंश अगर, तुम विष्णु का अवतार पिया, तुम विष्णु का अवतार पिया, मैं मोती माणिक माला तो, मैं मोती माणिक माला तो, तुम फूलों का हो हार पिया, मेरा मान पिया अभिमान पिया, मेरे जीवन की मुस्कान पिया। क्या बात है, क्या बात है। बिंदिया से लेकर, माथे की बिंदिया से लेकर इस बिछुए का श्रृंगार पिया, पैरों की उंगली में बिछुए पहनते हैं, माथे की बिंदिया से लेकर इस बिछुए का श्रृंगार पिया, ना भूख लगे ना प्यास लगे, करवा माता की आन पिया। आज करवा चौथ भी इसमें जोड़ना जरूर। बहुत खूब। मेरा मान पिया अभिमान पिया, अम्मा बापू की जान पिया, मेरा मान पिया अभिमान पिया, मैं चांदनी तुम
चांद पिया। धन्यवाद बहुत आप सब खूब, लोगों को ये बहुत ज्ञान खूब, देने के क्या लिए। बात है बहुत खूब, बहुत ही श्रद्धा जी। सुंदर, बहुत ही सुंदर श्रद्धा जी। और आवाज में कोई कमी नहीं आई है, शेरनी दहाड़ती रही जैसे दहाड़ती है। तो इसके साथ ही हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और एक से एक पढ़कर लोगों ने सुनाया। श्रद्धा जी ने आपने एकदम सटीक अंत किया, जिसकी हर तरह के पर्व त्योहार को एक साथ घोल मिल के इतनी सुंदर कविता बना दी। बहुत ही उचित अंत रहा प्रोग्राम का इस कविता के साथ। और मैं चाहूंगा एक बार फिर से जितने भी हमारे कविगण आए और जो श्रोता जुड़े, उन सबों का तहे दिल से आभार। और मुख्य रूप से मैं फिर से कौंसिल जनरल ढींगरा जी को आभार व्यक्त करना चाहूंगा। हमारे कविजनों में शिप्रा जी, तलवार जी, परवेज मुशर्रफ जी, माथुर जी, इंदु जी, श्रद्धा जी, आप सभी को मेरी तरफ से नमन और बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूंगा कि इसके साथ ही मैं अपनी बात यहाँ रखूंगा और कन्हैया जी अगर कुछ बात करना चाहते हैं तो अपनी बात रखें, उसके बाद हम लोग कार्यक्रम का समापन करेंगे। आपने सब लोगों को कवर कर ही दिया है गौतम साहब। जी जी। मैं अपने गीतांजलि के लोगों को मैं जरूर चाहूंगा धन्यवाद देना। जो हमारे परवेज साहब हैं, शशि बहन है, स्वयं जी है, उसके साथ साथ मैं कुछ और लोगों को देख रहा हूँ, जैसे विभा जी ज्वाइन की है, विभा केल जी हैं, हमारे नरेंद्र गोबर जी हैं। तो ये इन लोगों को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा। और और बिंदु जी भी हैं, वो ज्वाइन की हैं। और इसमें अरुण सब्रवाल हैं। हिंदुस्तान से 2 लोगों ने ज्वाइन किया, 2 मेरी बहनों ने ज्वाइन किया, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। एक हमारी बहन है सुधा वर्मा और दूसरी है दीपिका रथी। और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद दूंगा हमारे जो हैम्बर्ग के जो हमारे जो एक्टिंग सीजी हैं, उन्होंने इतना समय दिया। आप 1.5 घंटा आप बैठे रहें और आपने जो जिस ढंग से आपने प्रोग्राम की शुरुआत की है, इसको बिहारी भाषा में मैं कहता हूँ फाड़ू शुरुआत, तो बहुत जबरदस्त आपने शुरुआत की है और बहुत बढ़िया लगा। और जैसा कि गौतम जी ने बार बार वो जिक्र कर रहे थे कि हाँ फेसबुक पे काफी लोग हैं, मैं भी बीच बीच में एक बार फेसबुक देखने की कोशिश मैंने की है, तो कई लोगों के उसमें जो है वो उनके जो कमेंट्स आ रहे हैं, मैं जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो मैं जरूर देखूंगा उनको। और मैं अपने जितने भी हमारे साथी हैं जो गीतांजलि के, उनको मैं इसका लिंक शेयर करूंगा कि आप लोग अगर मिस कर गए हैं तो इस प्रोग्राम को दोबारा आप देख लें। और मेरे तरफ से तो यही है। और मैं चाहूंगा गौतम जी, आप अगर संतुष्ट हैं तो हम प्रोग्राम की समाप्ति की घोषणा करें। सब लोगों को धन्यवाद। जी जी जी, हम लोग प्रोग्राम की समाप्ति की घोषणा करते हैं। और हम लोगों की चेष्टा ये है कि हम लोग जल्दी से जल्दी एक दूसरे के देश में जाएं और वहां पे फिजिकली मिलें और कार्यक्रम का आनंद लें। तो उस कार्यक्रम में हम लोग लगे हुए हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। और जैसे कि हम लोगों को कौंसलावास का भी सहयोग मिलेगा, जैसा कि मुझे पता चल रहा है, तो हम लोग बढ़ेंगे। तो इसी के साथ मेरी तरफ से नमस्कार। और मैं खाली एक शब्द और बोल दूं गौतम जी की आपने अच्छी शुरुआत की है और गुलशन साहब के सामने हम लोग की बातचीत हो रही है। हम लोग जरूर मिलेंगे, एक बार हम लोग जर्मनी में मिलेंगे, एक बार हम लोग यहाँ इंग्लैंड यूके में मिलेंगे। और हम लोग चाहेंगे कि ये सिलसिला चालू रहे और हम लोग के बीच जो साहित्य का जो आदान प्रदान है वो होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आप सब लोगों का धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने का। नमस्कार। नमस्कार, हमारी तरफ से भी नमस्कार। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।